तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 308 के बाद न्यू पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग के बारे में, डिविजनल रैंकिंग्स के बारे में। बट उससे पहले बात करते हैं UFC 308 में फाइटर्स के पे आउट क्या रहे। अब फाइटर्स की सैलरीज बताने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये जो तुम सैलरीज देखोगे ये सारी एस्टिमेटेड सैलरीज होती हैं और जो मोस्टली फाइटर्स की सैलरी रहती है वो गिवन सैलरी से थोड़ी सी ज्यादा ही बनती है। तो UFC 308 में 5 फाइटर्स को बोनसेस मिले, जहां पर फाइट ऑफ द नाइट की बात करें तो ये पहले से ही कंफर्म हो चुका था कि मैथ्यूज रेबेस्की वर्सेस मिक्टेबे कोरलबाई की फाइट को फाइट ऑफ द नाइट मिलने वाला है और अब इन दोनों फाइटर्स को $50,000 बोनस में मिले। वेयरएज अब परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट की बात करें तो ये परफॉर्मेंस बोनसेस 3 फाइटर्स को मिले, जहां पर ये तीनों फाइटर्स मेन कार्ड के हैं, जिधर ये फाइटर्स हैं शारापुतिन मैगोमेडोव, हामजा चिमाएव और इलिया टुपोरिया। तो इन तीनों फाइटर्स को भी $50,000 बोनस में मिले। और अब बात करते हैं UFC फाइटर्स की सैलरीज के बारे में, जहां पर नॉर्मली मैं सबसे पहले नंबर 1 फाइटर के बारे में बात करता हूं, बट इस बार थोड़ा सा चेंज करते हैं, जहां पर टॉप 5 फाइटर्स जिन्होंने सबसे ज्यादा मनी को अर्न किया है उसमें नंबर 5 पर है मैगोमेड अंकलाएव, जिधर वो अर्न करता है $411,000 जो इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 3.4 करोड़। और अब इसके बाद नंबर 4 फाइटर के बारे में बात करें तो ये फाइटर रहा रॉबर्ट विटेकर, जहां पर बीट होने के बाद भी रॉबर्ट विटेकर ने $771,000 को अर्न किया है जो इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 3.4 करोड़। अब इसके बाद नंबर 3 फाइटर के बारे में बात करें तो ये फाइटर रहा हामजा चिमाएव, जहां पर हामजा चिमाएव ने अप्रोक्सीमेटली अर्न किए हैं $1 मिलियन जो इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 8.8 करोड़। और अब इसके बाद नंबर 2 फाइटर के बारे में बात करें तो ये फाइटर रहा BMF चैंपियन मैक्स होलोवे, जिधर मैक्स होलोवे फाइट में बीट हुआ था बट स्टिल उसने बहुत अच्छे मनी को अर्न किया है, जहां पर मैक्स होलोवे ने अर्न किए $2.4 मिलियन जो इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 20.4 करोड़। और अब इसके बाद नंबर 1 फाइटर जिसने पूरे कार्ड में सबसे ज्यादा मनी को अर्न किया है वो फेदरवेट चैंपियन इलिया टुपोरिया रहा, जहां पर मैक्स होलोवे को बीट करने के बाद इलिया टुपोरिया को अप्रोक्सीमेटली मिले हैं $4 मिलियन। इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली 33.5 करोड़ बनते हैं। और ये इस साल की ऑन पेपर जो एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो इलिया टुपोरिया ने इस साल पर फाइट सबसे ज्यादा मनी को अर्न किया है। ये इलिया टुपोरिया का पहला टाइटल डिफेंस था, बट जो अमाउंट गिवन है उससे ऑलरेडी हम पता लगा सकते हैं कि इलिया टुपोरिया सच में एक बहुत बड़ी डील है, जहां पर उसे $4 मिलियन के अराउंड मिल रहा है। तो जस्ट इमेजिन अगर वो और भी फाइट्स को विन करता रहा और बड़ा नाम बन गया तो फिर उसे कितना मनी मिलेगा। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग के बारे में, जहां पर UFC 308 में इलिया टुपोरिया ने विन किया है, बट यहां पर अगर हम उसकी रैंकिंग को देखें तो वो जरा भी नहीं हिला है, यानी कि वो स्टिल अभी नंबर 4 पे है। अब एलेक्स परेरा और इस्लाम महाचेव में ऑडियंस बहुत ज्यादा बटी हुई थी, बट आई थिंक सो ये मेरा गेस है कि मेजॉरिटी ऑडियंस में से एग्री करेगी कि इलिया टुपोरिया को होना चाहिए नंबर 3 पे। अब डेफिनेटली जॉन जोन्स 309 के कार्ड में ही फाइट करने वाला है, और अगर वो फाइट को विन करता है तो अभी लिख के ले लो कि वो नंबर 1 बनने वाला है। बट स्टिल एज ऑफ नाउ 308 के बाद देखें और फ्यूचर को अभी कंसिडर ना करें क्योंकि वो रैंकिंग पे इफेक्ट नहीं डालता, तो मुझे तो लग रहा है कि फॉर श्योर इलिया टुपोरिया को एक रैंक ऊपर यानी कि नंबर 3 पर आना चाहिए था, और फिर रैंकिंग बनती नंबर 1 पे इस्लाम महाचेव, नंबर 2 पे एलेक्स परेरा, नंबर 3 पर इलिया टुपोरिया और फिर जाकर नंबर 4 पर जॉन जोन्स। अब मैक्स होलोवे की बात करें तो फाइट से पहले वो नंबर 11 पे था, बट अब फाइट को लूज करने के बाद वो एक रैंक नीचे यानी कि नंबर 12 रैंक पर जा चुका है, वेयरएज उसकी जगह ले ली है फ्लाईवेट चैंपियन एलेजेंड्रे पेंटोजा ने। और इसी के साथ इस पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग में एक और अपडेट है, जहां पर इजराइल अदसानिया फिर से टॉप 15 में एंटर हो चुका है, और उसकी जगह जो टॉप 15 से बाहर निकला है वो फाइटर है चार्ल्स ओलिवेरा। अब UFC 309 में चार्ल्स ओलिवेरा भी फाइट कर रहा है, तो अगर चार्ल्स ओलिवेरा की रैंकिंग चेंज हो सकती है देन व्हाई नॉट जॉन जोन्स। बट एनीवेज अब डिविजनल रैंकिंग की बात करें तो स्टार्ट करते हैं मिडिलवेट डिवीजन से, जहां पर फाइट से पहले हामजा चिमाएव नंबर 13 प्लेस पे था, बट फिर रॉबर्ट विटेकर को बीट करने के बाद हामजा चिमाएव को बहुत बड़ा बंप मिला है, जिधर हामजा चिमाएव को 10 प्लेसेस का अप मिला है और अब वो आ चुका है नंबर 3 प्लेस पे। मुझे तो लगता है कि एक और रैंक का पुश मिल सकता था, जहां पर इजराइल अदसानिया की लास्ट कुछ फाइट्स को देखें तो वो एक फाइट को विन कर रहा है, फिर अगली फाइट को हार जा रहा है, और अब उसकी नेक्स्ट फाइट
नॉन टाइटल फाइट है, वेरएज हमजा चिमाएव की मोस्ट लाइकली जो नेक्स्ट फाइट है वो टाइटल के लिए होने वाली है। तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में हमजा चिमाएव को होना चाहिए था नंबर 2 पे। अब इसी मिडिल वेट डिवीजन की बात करें तो डबल स्पिनिंग बैक फिस्ट नॉकआउट के बाद शारा मैगोमेडोव ने टॉप 15 में एंट्री कर ली है, जिधर उसकी प्लेस आई है नंबर 14 की। बाकी जितने भी टॉप 15 में फाइटर्स हैं उन सब का हम देख सकते हैं कि वो एक एक रैंक नीचे गए हैं। बस एक ही फाइटर ने अपनी प्लेस को होल्ड किया है और वो फाइटर है शॉन स्ट्रिकलैंड। और अब इसके बाद लाइट हेवीवेट डिवीजन की बात करें तो फाइट से पहले लाइट हेवीवेट डिवीजन का जो नंबर 1 स्पॉट है वो 2 फाइटर्स के बीच में टाई था, बट मैगोमेड अंकलाएव की विन के बाद यिरी प्रोहास्का नंबर 1 से नंबर 2 पे चले गए हैं, जहां पर अब नंबर 1 रैंक फाइटर सिर्फ और सिर्फ मैगोमेड अंकलाएव है। अब इसी के साथ खलील राउंट्री की बात करें तो वो आ चुका है नंबर 6 रैंक पर, जिधर वो अपने रैंक को शेयर कर रहा है निकिता क्राइलोव के साथ। अब एंड में अगर हम लाइट वेट डिवीजन की बात करें तो तुम सोच रहे होंगे कि लाइट वेट डिवीजन में तो कोई भी फाइटर का रैंक चेंज नहीं हो सकता, बट यहां पर याद रखने वाली बात है कि मैक्स होलोवे नॉट ओनली फेदरवेट डिवीजन बट ऑल्सो लाइट वेट डिवीजन में भी रैंक था, जिधर वो लाइट वेट डिवीजन के टॉप 5 में एंटर हो चुका है, जिधर उसकी प्लेसिंग है नंबर 5 की। डैन हुकर, माइकल चैंडलर और बेनील दारियुश इन सब का एक एक रैंक नीचे गया है। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी वीडियो। बट इलिया टुपुरे की सैलरी बार बार मेरे दिमाग में चल रही है। अभी से उसे $4 मिलियन मिल रहे हैं और ये भी अभी एस्टिमेटेड है, जो रियल सैलरी है वो फॉर श्योर $5 मिलियन के अराउंड होगी।